बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर में जज के सामने कोर्ट के अंदर चली थी ताबड़तोड़ गोलियां, जिसमें शाहनवाज को उतारा था मौत के घाट। आज सुनाई गई इस केस में उम्र कैद की सजा। दरअसल आपको बता दें कि 28 मई 2019 में हाजी एहसान व उनका भांजा शादाब साथ में बैठकर कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। तभी वहां पर शूटर शाहनवाज और उसका साथी जब्बार मिठाई के डब्बे में हथियार लेकर आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हाजी एहसान व उनके भांजे शादाब की हत्या कर देते हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और बिजनौर कोर्ट में पेश करने के लिए ले आती है, जहां पर इन दोनों अपराधियों का इंतजार हाजी एहसान का लड़का साहिल कर रहा था, जो नजियाबाद का रहने वाला है, जिसने इन दोनों की हत्या का प्लान बना रखा था। साहिल ने अपने दो साथी अकराज, जो किरतपुर का रहने वाला है, और दूसरा साथी सुमित, जो शामली का रहने वाला है, इन तीनों ने कोर्ट में घुसकर जज के सामने ही शाहनवाज को गोलियों से भून दिया था, जिसमें शाहनवाज की मौके पर ही मौत हो गई थी और उसका साथी जब्बार भगदड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया था। कोर्ट में मौके पर मौजूद बिजनौर पुलिस ने इन तीनों हमलावरों को पकड़ लिया था, जिसमें आज न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने सुमित को सुनाई उम्र कैद की सजा। अकराज और साहिल की सुनवाई पर हाई कोर्ट से है स्टे। सुमित के खिलाफ सुनवाई हो चुकी है। देखिए इस पूरे मामले में सरकारी वकील मुकेश चौहान ने क्या कहा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोर्ट में मर्डर हुआ था कोर्ट के अंदर, आज सजा हुई है, क्या पूरा मामला है? ये 17 दिसंबर 2019 की घटना है। इसमें जो है मृतक शाहनवाज और जब्बार को दिल्ली पुलिस कस्टडी में लेकर के सीजेएम कोर्ट बिजनौर लाई थी। तो वहाँ पर घात लगाकर सुमित और साहिल अकराज ने उसकी शाहनवाज की हत्या कर दी थी। और जो जब्बार जो मौके से भाग गया था, मृतक शाहनवाज को 12 गोली लगी थी। इसमें पुलिस पार्टी पर भी जानलेवा हमला किया था और उसमें कांस्टेबल मनीष के भी जो है ठोडी में गोली लगी थी। और अगर सही ट्रीटमेंट में लेता तो मनीष की भी जान जा सकती थी। इसमें दो लोग माइनर थे, साहिल और अकराज। तो साहिल अकराज के ट्रायल पे जो है स्टे है हाई कोर्ट का। इसमें सुमित का ट्रायल हुआ और ट्रायल में माननीय उच्च न्यायालय और जनपद न्यायाधीश और शासन की मंशा के अनुरूप आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। और इसमें बीसी से एविडेंस हुई, बीसी से उसकी प्रेजेंट हुई, 313 भी बीसी से हुई और कोर्ट ने उसको दोषी माना और उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है और अर्थदंड से दंडित किया है। अच्छा, 1 लाख। ये सजा आपने, चूंकि आप जो है इसमें वकील हैं, सरकारी अधिवक्ता हैं, क्या ये फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कोर्ट में संगीन अपराध हुआ था। नहीं, हमने तो फांसी की सजा की डिमांड की थी, लेकिन ये कोर्ट का डिसीजन है। कोर्ट ने उसको जो है आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। हमने फांसी की सज़ा के लिए पुरजोर कोर्ट से प्रेयर की थी, लेकिन फांसी की सज़ा न देकर के आजीवन कारावास की सुनाई है। कोर्ट ने इसको बृहत्तम श्रेणी का अपराध नहीं माना। अब तक कितने? अच्छा, ये हत्याकांड हुआ कहाँ पे था? ये हत्याकांड ये सीजेएम कोर्ट के अंदर हुआ था। वहाँ घुस करके इन लोगों ने बिजनौर में इन लोगों ने घुस करके जो है शाहनवाज की हत्या कर दी थी दिन दहाड़े। लगभग 2 बजे की घटना है ये। कितने अपराधों में लिप्त है ये? सुमित यहाँ तो इसी का ट्रायल था हमारे यहाँ, और दूसरा ट्रायल इसका हमारे यहाँ नहीं था। तीनों से जो है मौके पे इन पे वेपन पकड़े गए थे, सारे विदेशी पिस्टल थे। वो अभी से कोई अधिकार है? अपील का जैसे सजा हो गई, इसके बाद भी कुछ है इसके पास? किसके पास? सुमित को अभी अपील के लिए वो फ्री है, अपील कर सकता अगर अपील करना चाहता तो। अच्छा, शाहनवाज हत्याकांड में क्या ये सुमित मुख्य आरोपी बनाया गया था कि क्या? नहीं, सुमित मुख्य आरोपी है। सुमित भी तीनों मुख्य आरोपी है। तीनों से विदेशी जो है पिस्टल बरामद है। तीनों से गोली चली है, FSL रिपोर्ट है उसमें। तो